क्या शिवपाल सिंह के बयान का खामियाजा वाकई समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? क्या शिवपाल सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव अगर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो जाते तो क्या प्रायश्चित हो जाता? क्योंकि उनकी पार्टी के ही मुखिया जब उस समय मुलायम सिंह यादव थे, मुलायम सिंह के आदेश पर ही गोलियां चलाई गई थी। यह बात और है कि साल 2016 में मुलायम सिंह ने एक बयान देकर के चौंकाया जरूर था। उन्होंने कहा था कि कार सेवकों पर गोली चलवाने में उन्हें दुख हो रहा था, ऐसा आदेश देने में उन्हें दुख हो रहा था, लेकिन वो कानून व्यवस्था और जो पूजा का स्थान है उसको बरकरार रखने के लिए ऐसा करना जरूरी था। सवाल कई हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा फिर से बड़ा करने में लग गई है। कह सकते हैं कि बीजेपी पूरे देश में राममय माहौल बनाने में लग गई है, लेकिन क्या उसका कोई जवाब समाजवादी पार्टी के पास है? क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसा फिर से बोल करके क्या कुछ और मकसद जताने की कोशिश की है? क्या समाजवादी पार्टी अपने वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है? आखिरकार शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह बयान क्यों दिया है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतहर हुसैन, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है अतहर जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भरत कात्यायन, राजनीतिक विश्लेषक। भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरत कात्यायन, माफी चाहूंगा। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुनील कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है सुनील जी। सुनील जी, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगा और मैं सीधा एक सवाल करना चाहूंगा कि इस समय जब बीजेपी अपने विरोधी पार्टी को इस नाम पर घेर रही है कि देखिए रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ये पार्टियां नहीं आ रही हैं, और इसकी बड़ी वजह है मजहबी तुष्टीकरण, जो कि अभी राकेश त्रिपाठी ने भी अपने स्टेटमेंट में बोला। ऐसे में कार सेवकों पर गोली चलाने को जायज ठहराकर शिवपाल यादव क्या साधना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति इसके पीछे? सुनील जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पंकज जी, दो सुनील बैठे हैं, किससे? सुनील कौशिक जी, उसने माफ करिएगा, सुनील शुक्ला जी। जी धन्यवाद पंकज जी। मुझे नहीं लगता कि शिवपाल यादव ने कोई गलत बयान दिया। गोली चलाने की घटना के बाद और बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद 1993 में चुनाव हुआ था इस प्रदेश में, और इस देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी। उसके बाद आगे चल करके फिर 2012 का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी। प्रदेश के लोगों ने एक जनादेश दिया समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और वह जो एक उस समय की क्या कानूनी वहां पे स्थितियां थी। आप कल्याण सिंह जी ने स्वीकार किया कि उनसे चूक हुई है जब बाबरी मस्जिद गिरी थी। संविधान सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने इस सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि उस ढांचे की रक्षा की जाएगी। सवाल इस बात का है कि अगर उस समय की कानून व्यवस्था बनाने के नाम पर सरकार का जो निर्णय था, और मुलायम सिंह यादव ने कभी प्रायश्चित नहीं किया उस पर। उन्होंने कहा कि उस तत्कालीन जरूरतें थी और तत्कालीन जरूरतों के लिए जो प्रशासनिक निर्णय लेना पड़ा था, लिया गया। उस निर्णय के आधार पर समाजवादी पार्टी या उस समाजवादी पार्टी से अलग समाजवादी पार्टी के साथ के लोगों का भी देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। यह पूरा का पूरा प्रदेश ऐसा नहीं है कि उस निर्णय को लेकर के समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ा है। सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारियां होती हैं। उन संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए उस समय क्या निर्णय लिया गया था, उस समय निर्णय लिया गया था। जिससे कि आज ये बहस चलाई जाती है कि इस देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार हो गई। अरे उस समय क्या परिस्थितियां थी, क्या नहीं थी, ये इस विषय पर तो बहस नहीं चलाई जा सकती।
दूसरी चीज मेरा अपना मानना है कि शिवपाल यादव ने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया, उनसे पूछा गया, उसका जवाब उन्होंने दिया कि जो स्थितियां थी। और अगर ये धार्मिक आयोजन है तो इस धार्मिक आयोजन को लेकर के भी तमाम तरह के शंकराचार्यों ने सवाल पैदा किए। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक निर्विवाद आयोजन हो रहा है। तो नहीं, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूंगा। 2 शंकराचार्य ने सवाल नहीं पूछ, 4 में से 2 ने ही सवाल उठाए। चारों के चारों शंकराचार्यों ने ये कहा है कि जिस तरीके का यह आयोजन हो रहा है, किसने 2 जिन्होंने सवाल नहीं पैदा किए हैं? आप स्वामी तीर्थ श्रृंगेरी के पत्र को ही पढ़ लीजिए, और जो द्वारका के शंकराचार्य स्वामी जी उनका ही पढ़ लीजिए आप। दोनों के सवाल, उन्होंने कहा कि जो भी आयोजन है धर्म के अनुसार होना चाहिए। इस पत्र के लिखने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कह दिया कि नहीं, हम इस पूरे आयोजन से सहमत हैं और हम इस आयोजन में जा रहे हैं। इस तरह का विमर्श नहीं हो सकता ना। हाँ, 2 मुखर हैं, स्वामी निशिलानंद सरस्वती और युक्तेश्वरानंद जी दोनों मुखर हैं। उन्होंने कई सवाल पैदा किए हैं, कई सवालों को उन्होंने पूछा। ठीक है, उनका अपना विषय है वो। अगर ये हिंदू परंपरा की, सनातन परंपरा का एक धार्मिक आयोजन है और उस धार्मिक आयोजन को उस परंपरा के सर्वोच्च धर्मगुरु अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, या देना चाहिए। वो गलत है, सही है, मैं टिप्पणी करने का हकदार नहीं हूं, लेकिन यह भी ये कहना कि 2 नहीं उठाए हैं, ये गलत है। उन्होंने ये कहा कि जो भी आयोजन है धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, शास्त्रीयता के अनुकूल होने चाहिए, ये उन्होंने लिखा है। आप उसको जैसे पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। उन्होंने एक सकारात्मक टिप्पणी नहीं की है कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, मुझे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। खैर, वो अलग विषय है। तो अगर समाजवादी राजनीतिक दल है, एक राजनीतिक दल का निर्णय है कि हम नहीं जाएंगे, क्या इस बिना पर इस देश की जनता निर्णय लेगी कि किसी धार्मिक आयोजन में आपका वो राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा? इस बिना पर आप राजनीति करने की कोशिश की जाएगी। और कभी किया क्या लोगों ने? जो लोग इस धर्म के आधार पे, उस मुद्दे के आधार पे राजनीति कर रहे थे, वह लगातार इसी प्रदेश में स्वीकृत होते रहे हैं। इसी प्रदेश में सबसे बड़ा जो युवा हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे कल्याण सिंह, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इसी राज्य में हुआ ये। सवाल देख, राजनीतिक स्थितियां किस समय है, क्या है, और केवल शिवपाल यादव पर इस बात को कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश राजनीतिक दल, इस देश के लगभग सभी विपक्षी दल इस आयोजन में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो क्या देश रिजेक्ट कर, उनकी जनता को रिजेक्ट कर देगी? उनको लोग नहीं पूछेंगे कि साहब आप क्यों नहीं राम के दरबार में गए? राम आज 22 जनवरी को राम के दरबार में नहीं जाएगा, रामद्रोही हो जाएगा। किसी ने कहा क्या कि राम में मेरी आस्था नहीं है? किसी ने कहा क्या कि जो मंदिर बन रहा है उसके खिलाफ में हम खड़े हैं? हम नहीं जा रहे हैं। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद या जो भी आयोजक है उनका एक राजनीतिक आयोजन हो गया है। ठीक है, उनका आरोप है, वो अपने मुद्दे के साथ ओढ़े हुए हैं। इस मुद्दे के आधार पर यह कह दिया जाना कि वो रामद्रोही है, एक तर्क कैसे स्वीकार किया जा सकता है? अगर किसी ने कहा हो कि मैं राम को नहीं मानता, इस मंदिर को नहीं बनना चाहिए था, ये गलत तरीके से हो रहा है, सबको उस प्रक्रिया को लेकर के आपत्ति, सबको इस आयोजन से में का राजनीतिक लाभ लेने का आरोप है। इस आरोप से मुक्त होने का प्रयास कभी किसी ने नहीं किया। जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की प्रयास किए जा रहे हैं, वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने सफाई भी देने की कोशिश नहीं की कि नहीं, हम इसमें से कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहते हैं। एक आयोजन है, एक आयोजन है। जिस और इस आयोजन को लेकर जो टिक्का टिप्पणियां उस पर बात हो ना, मेरा अपना मानना है कि समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल, उनका अपना एक राजनीतिक, उनका एक इस पूरे आयोजन को लेकर के स्टैंड है और उस स्टैंड के साथ है वो। और मेरा अपना भी मानना है कि जिस स्टैंड के साथ हुआ है, जो उनका इस मुद्दे पर अपना विचार रहा है, उस विचार के रहते हुए भी इस प्रदेश की जनता ने उनको खारिज नहीं किया। आज भी समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है। 2017 के चुनाव में 2017 के चुनाव में जो उसकी स्थिति थी, 2022 के चुनाव में 3 गुनी ताकत बढ़ी है। इस प्रदेश के लोगों ने उसकी ताकत बढ़ाई है। चलिए, पर मैं सुनील शुक्ला जी आपको 2 बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक तो सोमनाथ मंदिर का भी जब प्राण प्रतिष्ठान हुआ था तो सोमनाथ मंदिर पूरी तरीके से निर्मित नहीं था, इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा। और साथ ही साथ आपने कहा कि राम पर किसी ने सवाल उठाया क्या, तो कांग्रेस ने अपने हलफनामे में दिया है कि राम काल्पनिक हैं,
कांग्रेस ने अपने हलफनामे में दिया है। मनमोहन सिंह की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है। यह बदलती राजनीति का तकाजा है। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब हिंदुत्व की ताकत बढ़ती हुई नजर आती है तो लोग अपने गोत्र भी बताने लगे हैं, कई बार मंदिरों के चक्कर भी लगाने लगे हैं, साथ ही साथ पीडीए का फुल फॉर्म भी बताने में कंफ्यूज्ड हैं कि ए का मतलब अगड़ा है या अल्पसंख्यक है। यह राजनीति इस तरीके से करवट ली है क्योंकि याद करिए वो 90 का दशक जब मौलाना मुलायम कहने में गौरवान्वित महसूस करते थे, पर आज पीडीए का फुल फॉर्म कभी अगड़ा बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कहने में डरते हैं। यह बदलती हुई राजनीति का तकाजा है सुनील शुक्ला जी, जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। बहरहाल मैं इस मुद्दे को आगे लेकर के जाना चाहता हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक, क्या समाजवादी पार्टी फिर से पुराने ट्रैक पर आना चाह रही है या समाजवादी पार्टी जो लगातार अपने एक स्टैंड पे कायम नहीं रहती? जैसे मैंने कहा पीडीए का फुल फॉर्म, वो अल्पसंख्यक कहने में डरती है। अगर वाकई उसको प्यार है तो कहने में क्यों डरती है? और पीडीए का फुल फॉर्म एग्जैक्टली क्या है वो मैं आज भी नहीं जानता हूं। मुझसे भी अगर कोई सवाल करेगा तो मैं 2 या 3 जवाब दूंगा। देखिए पंकज जी, हम सब लोग जानते हैं कि गोली कब चलवाई जाती है। विशेष परिस्थितियों में जब सब जगह से आप फेलियर हो जाएं, तब अंतिम समय में गोली चलाने के आदेश दिए जाते हैं। वर्तमान में जब वहां डीजीपी थे, क्या तमाम उनके इंटरव्यूज आपने देखे? जब मुलायम सिंह यादव जी ने फैसला लिया, उससे पहले गोली चलवाने से पहले प्रशासन ने, ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने क्या क्या फैसले लिए? आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, या तमाम जो समझाने बुझाने का प्रयास जो होता है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से वो किया गया। ये तो गुप्ता जी को पता होगा। मैंने तो कभी नहीं देखा अपने पत्रकारिता जीवन में कि सीधे सीधे गोली चलाने के आदेश दिए जाएं। निश्चित तौर से तब ऐसी बड़ी कोई घटनाएं होती हैं तो पहले प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी के लोग उस समय तमाम प्रयासों को कर लेते हैं। जब तमाम प्रयासों में असफल हो जाते हैं तब अंतिम कहा जाता है कि अब गोली चलाने के आदेश दिए जाएं। दूसरी बात, शंकराचार्यों की बात रही। शंकराचार्य जी का सब सम्मान करते हैं, लेकिन जिन शंकराचार्य जी का बयानों का लिया जा रहा है संज्ञान, अभी उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पुजारियों की भर्ती हो रही है वो गलत हो रही है। कांग्रेस को सांप सूंघ गया था क्या उस समय? समाजवादी पार्टी को सांप सूंघ गया था क्या? तब उन्होंने नहीं कहा शंकराचार्य जी सही कह रहे हैं। पुजारियों की नियुक्तियों पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तमाम आरोप लगाए और इस बात को लेकर के भी कहा कि ईश्वर इससे खुश नहीं होंगे, भगवान श्री राम खुश नहीं होंगे। कौशिक जी, मैं एक लाइन मैं फिर भी मुलायम सिंह को बड़ा सही नेता मानता हूं। इसलिए मानता हूं कि उनके नीतियों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उनका जो भी स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था। एक तरफ ये कहते हैं कि काल्पनिक हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि राम मेरे भी हैं, एक तरफ कहते हैं कि धार्मिक वजहों से यहां जाना नहीं चाहिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही तिलक लगा करके कई लोग पहुंच जाते हैं। आखिरकार ये आज ही नहीं, आप 49 से लेकर के अभी तक देख लें, राम मंदिर को लेकर के, अयोध्या को लेकर के इनकी नीतियां कभी स्पष्ट नहीं रही। जब इनको जैसा सूट किया है उस तरह का इन्होंने पॉलिटिक्स किया। नहीं, बिल्कुल है ना। और जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, देखो सोमनाथ मंदिर को लेकर के दिया, सवाल जब खड़े होते हैं जब आप एक ही बात धर्माचार्य कुछ कहते हैं या राजनीतिक दल कुछ कहते हैं, आप ही कंफ्यूज हैं। सोमनाथ मंदिर पे क्या ताली बजाने गए थे क्या शंकराचार्य जी? सोमनाथ मंदिर पे क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया था? पूर्ण कंप्लीट नहीं हुआ। और बड़ा सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि तमाम वीडियो उनके निकाल के देखिए, जब मंदिर आंदोलन चल रहा था या 2014 से पहले आप देखिए, तब आप मोदी जी से अपेक्षा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा कर रहे थे। और शंकराचार्यों की इतनी मान का सम्मान है तो शंकराचार्यों ने कांग्रेस की सरकार रहते हुए अनुरोध सरकार से नहीं किया था कि श्री राम मंदिर बनना चाहिए। उस समय आपने शंकराचार्य जी की बातें नहीं मानी। और इस बात से भी मैं सहमत हूं कि कांग्रेस कंफ्यूज तो है ही है, समाजवादी पार्टी भी कंफ्यूज है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, ऑफ कैमरा आप उनसे बात कीजिए, कुछ लोग तो ऑन कैमरा भी आ गए हैं, इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। आपको राजनीति दिखाई दे रही है। ट्रस्ट का जब निर्णय हुआ
तब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? तब आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहे कि सिर्फ ये आरएसएस के लोग हैं या प्रधानमंत्री के चाहते हैं ये लोग? जब अब ये निर्णय आ रहा है तब आप कह रहे हैं कि आरएसएस का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है। और आप देखिए, जब न्योता देना शुरू हुए थे, तमाम बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में कहते थे कि देखिए, सोनिया गांधी की तरफ से भी बयान आया, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि न्योता आएगा तो हम जाएंगे। ये क्या बीजेपी का अधिकार थोड़ा ही है? बीजेपी का कार्यक्रम थोड़ा ही है? ये तो हम सबका कार्यक्रम है। और जब हम सब के कार्यक्रम के हिसाब से जब सबको न्योता दिया जा रहा है, तब आप कह रहे हैं कि नहीं, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नहीं जाएंगे, बाद में हम जाएंगे। तो ऐसी राजनीति करके निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी तो ये चाहती है कि आप उनका विरोध करिए, और वो आपने कर दिया। तो अब उसमें सवाल आप खड़े कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, अगर राजनीति नहीं होगी, जिस राजनीतिक दल ने 4-4 राज्यों की सरकारें खोई हों, जिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई हों, जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ तमाम मुकदमे लगे गए हों, आप कहते हैं वो राजनीतिक फायदा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा राजनीतिक फायदा? आपने भी राज्य और तमाम, आप 1949 की जब बात कीजिए, जब ताला खोला गया, तत्कालीन डीएम की आप बात कीजिए ना। तत्काल डीएम के ऊपर उसने रिपोर्ट क्या दी और किस तरीके से केंद्र सरकार ने और गोविंद पंत जी जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, दबाव डला के क्या कराने का प्रयास किया, ये देश नहीं जानता क्या? अब ये सब चर्चाएं होंगी निश्चित तौर से। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें एक्सपोज होगी। कांग्रेस ने श्री राम मंदिर को लेकर के, अयोध्या प्रकरण को लेकर के निश्चित तौर से कभी से गंभीरता पंकज जी नहीं दिखाई है।